गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th संचयन बुक का चैप्टर दिए जल उठे पढ़ने जा रहे हैं। बेटा, दिए जल उठे चैप्टर का पार्ट 1 हम अब पहले वीक में वीडियो सुन चुके हैं, मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आज हम जो चैप्टर हाफ हमारा बचा हुआ है उसकी वीडियो आपको सेंड कर रही हूँ। तो बेटा, आज तक यानी कि जो हमने दिए जल उठे के पार्ट 1 में क्या पढ़ा था कि समाज में यानी कि एक तरह से हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया। तो इसलिए गांधी जी इसको तोड़ने के लिए उन्होंने एक दांडी यात्रा शुरू की ताकि वह खुद नमक बना करके इस नमक कानून को तोड़ सके। और इसमें बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे लीडरों ने इसमें साथ दिया उनका। उनमें एक वल्लभ भाई पटेल भी थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, उन्हें सजा दी गई थी, उन्हें साबरमती जेल में बंद कर दिया गया था। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है। अब हम इस पाठ का अगला भाग पढ़ेंगे। सत्याग्रही शाम 6 बजे रात से चले और 8 बजे कनकापुरा पहुंचे। सत्याग्रही मतलब सत्य के लिए आग्रह करने वाले, जो इस समय गांधी जी के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा में उनको शामिल होना था। उस समय लोग यात्रा से कुछ थके हुए थे और कुछ थकान इस आशंका से थी कि कहीं मही नदी कब और कैसे पार करेंगे। यानी कि सत्याग्रही ये यात्रा पर चल चुके थे और यहाँ पर उनमें से कुछ तो ऐसे थके हुए थे, कुछ को ये चिंता सता रही थी कि रास्ते में पड़ने वाली मही नदी को कैसे पार करेंगे। नदी के किनारे पहुंचते ही समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी बयार मतलब ठंडी हवा ने सत्याग्रहियों का स्वागत किया, यानी कि उन्हें ठंडी ठंडी हवा लगी। वहां पर कनकापुरा में 105 साल की एक बूढ़ी महिला ने गांधी के माथे पर तिलक लगाया और कहा, महात्मा जी, स्वराज लेकर जल्दी वापस आना। गांधी ने कहा, मैं स्वराज लिए बिना नहीं लौटूंगा। गांधी की जनसभा का निर्धारित समय 8 बजे था, लेकिन कनकापुरा पहुंचने में हुई देरी के कारण उसे 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया, यानी उसको रोक दिया गया। जनसभा में गांधी ने ब्रिटानी कुशासन का जिक्र किया, यानी ब्रिटिश की ने जो बुरी तरह से हमारे ऊपर जो शासन कर रहे थे उसके बारे में कहा। उन्होंने कहा, इस राज्य में रंक से राजा तक सब दुखी हैं। रंक होता है बेटा गरीब और राजा मतलब धनी अमीर, यानी कि इस अंग्रेजों के शासन में राजा और गरीब यानी भिखारी दोनों ही दुखी हैं, यानी कि सभी दुखी हैं। यहाँ पर सिर्फ राजा और रंग की बात नहीं हो रही, पूरे समाज के बारे में बात हो रही है, यानी मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग और उच्च वर्ग सभी दुखी हैं। राजे महाराजे जैसे सरकार नचाती है, नाचने को तैयार हैं। यह राक्षसी राज है, इनका संहार करना चाहिए। रास्ते में रेतीली सड़कों के कारण यह प्रस्ताव किया गया कि गांधी थोड़ी यात्रा कार से कर लें, यानी कि जो यात्रा गांधी जी कर रहे थे उसमें जो रेतीला जो रास्ता आ रहा था, उसमें जो उसके साथ चलने वाले सत्याग्रही थे, जो उनके शुभ चिंतक थे, उन्होंने सोचा कि इन्हें थोड़ी दूर का रास्ता कार से पार करने के लिए कहा जाए। गांधी ने इससे साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह उनके जीवन की आखिरी यात्रा है और ऐसी यात्रा में निकलने वाला वाहन का प्रयोग नहीं करता, यानी कि सत्य के लिए, यानी कि अपनी आजादी के लिए जो लड़ाई वो लड़ रहे थे। कह रहे हैं कि इस धर्म यात्रा में मैं किसी वाहन का सहारा नहीं लूंगा। यह पुरानी रीति है, यानी कि पुराना रिवाज है। धर्म यात्रा में हवाई जहाज, मोटर या बैलगाड़ी में बैठकर जाने वाले को लाभ नहीं मिलता। यात्रा में कष्ट सहें, लोगों का सुख दुख समझें, तभी सच्ची यात्रा होती है। ब्रिटिश हुक्मरानों में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लग रहा था कि गांधी और उनके सत्याग्रही मही नदी के किनारे अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे। यानी कि इनको नमक कानून तोड़ना दूसरी नदी पर था, लेकिन रास्ते में मही नदी आ रही थी ना, तो जो अंग्रेजों के हुक्मरान थे, यानी कि एक तरह से अंग्रेजों के का कहना मानने वाले थे, लेकिन भारतीय थे, जो अंग्रेजों का
हुक्म मानते थे। उनके मन में ये आया कहीं ये जो है गांधी जी यही मही नदी पर नमक बना करके इस कानून को न तोड़ दे। समुद्री पानी नदी के तट पर काफी नमक छोड़ जाता है, जिसकी रखवाली के लिए सरकारी नमक चौकीदार रखे जाते हैं। गांधी ने भी कहा कि यहाँ नमक बनाया जा सकता है। गांधी को समझने वाले वरिष्ठ अधिकारी इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक और चुपके से करेंगे। इसके बावजूद उन्होंने नदी के तट से सारे नमक भंडार हटा दिए और उन्हें नष्ट करा दिया ताकि इसका खतरा ही न रहे। इस तथ्य से पता चलता है बेटा, एक तो जो भारतीय अंग्रेजों का ऑर्डर मानते थे वो गांधी जी के साथ साथ चल रहे थे कि भैया कहीं नमक ना बना दे। उनको ये डर भी था, साथ साथ तो क्या उस पर निगरानी रखे हुए थे कि गांधी जी कहीं मही नदी पर ही नमक बना करके नमक कानून ना तोड़ दे। साथ ही जो गांधी जी के शुभचिंतक थे उन्हें भी ये डर था कि वैसे तो गांधी जी कोई काम चुपचाप चुपके से नहीं करते, लेकिन उन्हें भी ये डाउट था कि कहीं गांधी जी मही नदी पर नमक ना बना दे, क्योंकि समुद्र से आने वाली वो नदी अपने किनारों पर नमक छोड़ जाती थी और इसको यहाँ पर उनके लिए उन्हें चौकीदार रखे हुए थे वहाँ पर कि कोई भी चोरी ना करे। इसलिए उन्होंने गांधी जी के वहाँ पहुँचने से पहले ही उस नमक को वहाँ से हटा दिया ताकि गांधी जी वहाँ पर नमक ना बना सके। उन्होंने खतरे को समाप्त कर दिया। नियमों के अनुसार उस दिन की यात्रा कनकापुरा में गांधी के भाषण के बाद समाप्त हो जानी थी, लेकिन इसमें परिवर्तन कर दिया गया। यह तय पाया गया कि नदी को आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ने पर पार किया जाए ताकि कीचड़ और दलदल में कम से कम चलना पड़े। रात 10:30 बजे भोजन के बाद सत्याग्रही नदी की ओर चले। अंधेरी रात में गांधी जी को करीब 4 किलोमीटर दलदली जमीन पर चलना पड़ा। कुछ लोगों ने गांधी को कंधे पर उठाने की सलाह दी, पर उन्होंने मना कर दिया। कहा, यह धर्म यात्रा है, चलकर पूरी करूंगा। तट पर पहुंचकर गांधी ने पैर धोए और एक झोपड़ी में आराम किया, आधी रात का इंतजार करते हुए। यानी कि इन्होंने यानी सत्याग्रहियों ने आधी रात के समय नदी को पार करने का सोचा, ठीक है। इसलिए वहाँ आधी रात तक के लिए वो वहाँ पर झोपड़ी में आराम करने लगे गांधी जी। मही के तट पर उस घुप अंधेरी रात में मेला जैसा लगा हुआ था, यानी कि एक तरह से जिस प्रकार मेले में भीड़ होती है ना, वैसे ही अंधेरी रात में उस नदी के किनारे पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि मानो मेला लगा हुआ हो। भजन मंडलियां थी, डांडिया रास में निपुण दरबार थे। इनके गीत के बोल थे, देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास। यानी कि ये गाने गा रहे थे इस तरह से कि देखो गांधी का डांडिया रास, देखो वल्लभ का डांडिया रास। ठीक है बेटा। डांडिया रास सरकार का नास, देखो विठल का डांडिया रास, देखो भगवान का डांडिया रास। ठीक है। गांधी को नदी पार कराने की जिम्मेदारी रघुनाथ काका को सौंपी गई थी। उन्होंने इसके लिए एक नई नाव खरीदी और उसे लेकर कनकापुरा पहुंच गए। बदलपुर के रघुनाथ काका को सत्याग्रहियों ने निषाद राज कहना शुरू कर दिया था। उनके पास बदलपुर से काफी जमीन थी और नावें भी चलती थी। जब समुद्र का पानी चढ़ना शुरू हुआ तब तक अंधेरा इतना घना हो गया था कि छोटे मोटे दिए उसे भेद नहीं पा रहे थे, यानी कि छोटे मोटे दिए से वहां रोशनी नहीं हो रही थी। थोड़ी ही देर में कई हजार लोग नदी पर तट पर पहुंच गए। उन सब के हाथों में दिए थे। यही नजारा नदी के दूसरी ओर भी था, यानी कि गांधी जी नदी के इस किनारे से चल रहे थे और उस किनारे उन्हें पहुंचना था। अंधेरा बहुत गहरा था, लेकिन फिर क्या होता है, जब उन्होंने यात्रा शुरू की उसी टाइम दोनों तरफ से लोग दिए लेकर के हजारों की संख्या में आ गए, जिससे वहां चारों तरफ रोशनी फैल गई। पूरा गांव और आसपास से आए लोग दिए की रोशनी लिए गांधी और उनके सत्याग्रहियों का इंतजार कर रहे थे। रात 12 बजे महिसागर नदी का किनारा भर गया, पानी चढ़ आया था। गांधी झोपड़ी से बाहर निकले और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुंचे। महात्मा गांधी की जय, सरदार पटेल की जय और जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों के बीच नाव रवाना हुई, जिसे रघुनाथ काका चला रहे थे। कुछ ही देर में नारों की आवाज नदी के दूसरे तट से भी आने लगी।
ऐसा लगा जैसे वह नदी का किनारा नहीं बल्कि पहाड़ की घाटी हो जहाँ प्रतिध्वनि सुनाई दे। बेटा क्या होता है कि जब हम यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और चारों तरफ नारे लग रहे थे तो आवाज गूंज रही थी। जैसे बेटा घाटी में जो हम आवाज लगाते हैं तो गूंज करके एक सेकंड के बाद वापस आती है, उसी प्रकार से वहां पर एक घाटी जैसा माहौल हो गया था कि आवाज गूंज रही थी, इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी। महिसागर के दूसरे तट पर भी स्थिति कोई भिन्न नहीं थी, उसी तरह का कीचड़ और दलदली जमीन। यह पूरी यात्रा का संभवतः सबसे कठिन हिस्सा था, यानी कि उन्होंने जो दांडी यात्रा की थी वो सबसे मुश्किल हिस्सा ही था। 1.5 किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर गांधी आधी रात 1 बजे उस पार पहुंचे और सीधे विश्राम करने के लिए चले गए। गांव के बाहर नदी के तट पर ही उनके लिए झोपड़ी पहले ही तैयार कर दी गई थी। गांधी के पार उतरने के बाद भी तट पर दिए लेकर लोग खड़े रहे। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। यानी कि क्या हुआ बेटा कि गांधी जी ने तो नदी को पार कर लिया, लेकिन साथ ही वहां पर जो और यात्री उसके साथ थे, यानी सत्याग्रही जो उनके साथ थे, उनको भी दिया दिखाने के लिए लोग इधर नदी के दोनों किनारों पर खड़े रहे। उन्हें ये नहीं सिर्फ गांधी जी ने पार कर लिया तो चलो भाई दिए बंद करो, ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो गांधी जी के साथ यात्रा में शामिल थे लोग, उन्हें भी रोशनी दिखाई और उन्हें नदी का दूसरे किनारे तक पहुंचाया। अभी सत्याग्रहियों को भी उस पार जाना था। शायद उन्हें पता था कि रात में कुछ और लोग आएंगे जिन्हें नदी पार करानी होगी। यानी कि दोनों ही किनारे के लोगों को पता था कि गांधी जी अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ और भी नेता होंगे, तो उनको भी और भी आम आदमी भी होंगे जो नदी को पार करेंगे, तो उन सब के लिए भी वो दिए लिए खड़े रहे। आशा है बेटा आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसमें बेटा नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो यात्रा की थी, उस यात्रा में भाग लेने वाले नेता और उस कठिन रास्ते का वर्णन किया है। ठीक है बेटा, आशा है समझ आ गया होगा। धन्यवाद।